तो एपिसोड की शुरुआत में जिनवू की रेगुलर ट्रेनिंग की वजह से उसकी बॉडी बन गई थी और सभी नर्सें उस पर लाइन मार रही थीं। फिर हम देखते हैं कि जिना कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही थी। जिनवू भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ चुका था। जिना उसे देखकर कहती है, आजकल तुम जिम वगैरह कर रहे हो क्या? तुम्हारी तो हाइट भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। फिर हम देखते हैं कि जिनवू के लैंडलॉर्ड का फोन आता है क्योंकि उसने बहुत दिनों से रेंट नहीं भरा था, इसलिए वो सोचता है कि अब उसे डंजनों में रेड के लिए जाना चाहिए। अब जिनवू ई रैंक का हंटर है तो वो अपर रैंक के डंजनों में नहीं जा सकता और वो किसी को अपनी पावर के बारे में भी नहीं बता सकता। फिर जिनवू हंटर्स के एक ग्रुप से मिलता है। इनके लीडर होते हैं डोन सुक। वो कहता है, इस डंजन में जाने के लिए आधे मेंबर सी रैंक के होने चाहिए और कुल 8 मेंबर होने चाहिए, इसीलिए हमने तुम्हें बुलाया है। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, बस हमारा सामान उठा लेना। फिर जिनवू कहता है, तुम बिना हीलर के अंदर जा रहे हो? डोन सुक कहता है, हाँ, हम एक प्राइवेट टीम है तो उन्हें अफोर्ड करना हमारे बस की बात नहीं है। फिर ये जिनवू से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं जिसमें लिखा होता है कि अगर जिनवू का डंजन में कुछ भी हुआ तो ये उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे और ये उसे 2 मिलियन कैश देंगे, लेकिन मॉन्स्टर को मारने पर जो जैम मिलेंगे उनमें जिनवू का कोई हिस्सा नहीं होगा। तभी वहां एक और बंदा आता है जिसका नाम होता है जिनो। वो एक डी रैंक का हंटर है, लेकिन उसका आर्मर और तलवार बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। जिनवू ये देखकर समझ जाता है कि उसका बाप बहुत अमीर है। फिर ये सभी लोग उस डंजन के अंदर चले जाते हैं। वहां पर काफी अंधेरा था क्योंकि वहां पर लुमिनेट स्टोन नहीं थे। फिर जिन्हो पूछता है, ये लुमिनेट स्टोन क्या होते हैं? जिनवू बताता है, ये ऐसे चमकीले पत्थर होते हैं जिनकी वजह से किसी गुफा में रोशनी रहती है। फिर जिन्हो कहता है, अच्छा, तो पहले हो गए मैजिक जैम्स जो हमें मॉन्स्टर को मारने से मिलते हैं, दूसरे मना क्रिस्टल जो कि डंजन में खुदाई करने से मिलते हैं, और तीसरे हैं लुमिनेट स्टोन जो कि गुफा को रोशनी देते हैं। फिर ये सभी लोग डंजन के बीच में पहुंच जाते हैं जहां पर काफी सारे होल बने हुए थे। तभी इन्हें कुछ आवाजें आने लगती हैं। जिनवू इन्हें बता देता है कि ऊपर से हमला होने वाला है और ये सभी लोग तैयार हो जाते हैं। फिर ये सभी लोग मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। कुछ देर बाद ये सभी मॉन्स्टर को हरा देते हैं, लेकिन अभी इन्हें बॉस को भी हराना है। फिर ये सब थोड़ा आगे जाते हैं तो इन्हें मना क्रिस्टल का खजाना मिल जाता है और भाई वो अरबों का है। फिर इनका लीडर कहता है, हम सब अमीर हो जाएंगे, हम इसे 7 हिस्सों में बराबर बांट लेंगे। फिर जिन्हो कहता है, ऐ जिनवू, जरा अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाना। फिर वो डोन सुक के पास जाता है और कहता है, इसमें लिखा हुआ है मॉन्स्टर को मारने से जो जैम मिलेंगे तुम उनका बंटवारा नहीं करोगे, लेकिन मना क्रिस्टल को तो हम बांट सकते हैं ना? डोन सुक कहता है, हाँ बिल्कुल, चिंता की कोई बात नहीं है, हम जिनवू को भी बराबर हिस्सा देंगे, लेकिन उससे पहले हमें डंजन के बॉस को हराना पड़ेगा। फिर ये देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ा मकड़ी जैसा मॉन्स्टर होता है, लेकिन वो भी सो रहा होता है। तो इन्हें सिर्फ जैम को निकालकर वहां से बाहर जाना था, लेकिन वो लोग खुदाई के लिए टूल्स वगैरह नहीं लाए थे, इसलिए उनका लीडर कहता है, तुम दोनों यहीं पर रुको, हम जरा बाहर कुछ डिस्कस करके आते हैं। जिनवू को कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, डोन सुक अपना असली रंग दिखाता है और गुफा का दरवाजा बंद कर देता है, जिससे जिनवू और जिन्हो अंदर फंस जाते हैं। फिर जिनवू को याद आता है मिस्टर संग ने एक बार उसे बताया था कि इस इंडस्ट्री में काफी घटिया लोग होते हैं जो डंजनों के अंदर क्राइम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि डंजन काफी खतरनाक जगह है और वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि ना तो वहां कोई सिक्योरिटी कैमरा होता है और ना ही कोई गवाह, इसलिए वो कमजोर लोगों को पीछे छोड़ देते हैं एक चारे की तरह। फिर जिन्हो कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, वो लोग मना क्रिस्टल के लिए हमें जान से मारने को भी तैयार हैं। और तभी वो मॉन्स्टर भी नींद से जाग जाता है। जिन्हो कहता है, तुम जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन जिनवू कहता है, तुम जरा पीछे हटो, इसे मैं देखता हूँ। फिर वो अपनी तलवार निकालता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना, और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।